हरिओम। भक्ति की वाणी 928 लजाने में जला डाला तन को, मन की हालत तो कोई दिल वाला ही जानता है। लजाने में जला डाला तन को, मन की हालत तो कोई दिल वाला ही जानता है। लजाना, क्या कह रहे हैं गुरुदेव हमको? लजाना, कोई तरह का हिचकिचाहट, हेजिटेशन। क्यों? संस्कारों के कारण, कुछ हमारे विचारों के कारण, सोच के कारण, या इन संस्कारों के कारण हम बद्ध हैं। इसीलिए ये लजाना भक्ति की वाणी है। गुरुदेव कह रहे हैं अपने इष्ट के सामने भी, अपने प्रभु के सामने भी, जो हमको अति प्रिय है, उसके सामने भी अगर हम लजाएंगे, यानी हम अपना दिल खोल के उसके आगे नहीं रख पाएंगे कि क्या चल रहा है हमारे भीतर, क्या हाल है इस दिल का। अगर हम नहीं रख पाए खोलकर, लजाए, अपने ही संस्कारों के कारण, अपने ही विचारों के कारण जो बाधा बनी है, तो हम वो आनंद नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हैं? मन की हालत तो कोई दिल वाला ही जानता है। ये दिल वाला ईश्वर। हम नहीं खोल पाते हैं अपने दिल को, लेकिन अगर हमको कोई ऐसा एक गुरु मिल जाता है, कोई ऐसा संत मिल जाता है जो हमारे इस दिल के हाल को जानता है, समझता है और वहीं बसा है ईश्वर का रूप, तो वो स्वतः ही ये भाव हमको देते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे हम इस संकोच से उठ पाए और अपने दिल का हाल ईश्वर के आगे रखें। नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर का क्या कहें, आनंद, मिलन, शांति हम नहीं पाएंगे। विडंबना की ये बात है कि हम इतने सख्त हो गए हम अपने विचारों में, या हमारे ये जो संस्कार है जो हमने एकत्रित किए इतने सालों में, जन्मों में, कि हम नहीं कह पाते हैं ईश्वर को हमारे दिल का हाल। तभी भक्ति की वाणी है, गुरुदेव कह रहे हैं मन की हालत तो कोई दिल वाला ही जानता है। कि कोई दिल वाला हो जो ईश्वर का ही रूप हो, तो वही जानता है मन का हाल, और वही वो भाव देता है जिससे हम अपने इस मैं को, इस सख्त विचारों को, और सबसे हम उठ पाए और नम्रता से हम ईश्वर से जुड़ पाए। देखिए, हम देखते हैं कि न तो जड़ों में, न टहनियों में कहीं भी रस होता है, मीठा रस होता है, लेकिन स्वाद नहीं होता। लेकिन स्वाद होता है फल में। लेकिन फल जुड़े हैं इस टहनियों से और जड़ों से। तो बिना जड़ और टहनी के वो मीठा फल भी नहीं हो सकता। यही जड़ और टहनी है। ये जो गुरुदेव की ये वाणियां, गुरुदेव का साथ, गुरुदेव का होना, जिसके कारण हम ये मीठा फल आनंद का प्राप्त कर सकते हैं। बिना
ये जड़ों के टहनियों के फल कहां से आएंगे? तो ये जड़, ये जो हमारा नींव है, ये जो गुरुदेव है हमारे भीतर, उसका हम जब तक आभास अनुभव नहीं करेंगे, फिर वो स्वतः ही ये जो उलझन है उसको मिटा देते हैं और हम ईश्वर के आगे एकदम क्या कहें, बिना कोई मल के, जैसे हम जो हमारे हृदय में जो बात है वैसे हो, हम उनके आगे वैसे हो जाते हैं, प्रभु के आगे। तब हम आनंद पाते हैं, तब ये भक्ति की राह पे चलना सार्थक है। करते हैं सब कुछ, लेकिन जब तक हम दिल को नहीं खोलेंगे, कहेंगे नहीं, वो सुन के उड़ाते नहीं, वो हमको शांति प्रदान करते हैं, हिम्मत प्रदान करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुदेव, लजाने ने जला डाला तन को, नहीं कह पाए, सिर्फ घुटते गए, उससे ये तन जल गया, कुछ पाया नहीं। लेकिन मन जब खुला, कोई भाव योगी के कारण, कोई गुरु के कारण, तब जाके दिल का हाल हम ईश्वर से कह पाते। अगली वाणी 929, 9 to 9। यह कौन सा प्रकाश है जो मेरे अंग अंग में व्याप्त हो गया? रूप है, यौवन है? नहीं। तो अंधेरी नगरी का प्रकाश तू कौन है? मेरा प्रेम या वासना? बहुत सुंदर वाणी है, बहुत अंतर तक हमको देखने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, ये कौन सा प्रकाश है जो मेरे अंग अंग में व्याप्त हो गया? ये सूर्य चंद्र, इसमें भी प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश सिर्फ जगत को प्रकाशित कर सकता है। यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं कि अंग अंग जो प्रकाशित हो रहा है, कि तन के बाहर तो ये सूर्य चंद्र वगैरह प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन तन के भीतर ये अंग अंग में ये कौन सा प्रकाश है? नहीं तो भीतर तो एक अंधेरी नगरी है, कोई प्रकाश नहीं, प्रकाश तो बाहर है। लेकिन अब गुरुदेव कह रहे हैं ये कौन सा प्रकाश है जो अंग अंग में व्याप्त है? कुछ खास है ये प्रकाश, जहां ये सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। ये कौन सा प्रकाश है? रूप है, यौवन है? क्या ये रूप का प्रकाश है या यौवन का? गुरुदेव फिर तुरंत कहते हैं नहीं, ये रूप का प्रकाश नहीं। रूप बहुत सुंदर होता है कभी कभी के कई जनों का, कई लोगों का। क्या वो प्रकाश है जिससे उसका अंग अंग प्रकाशित है? नहीं। या यौवन? नहीं। ये जो प्रकाश है, क्योंकि रूप का प्रकाश समय विशेष के लिए, यौवन और रूप का शाश्वत नहीं। लेकिन जो अंग अंग प्रकाशित कर रहा है, व्याप्त है अंग अंग में, ये अब कौन सा प्रकाश है? फिर ये गुरुदेव कह रहे हैं तू कौन है? ये है ईश्वर का प्रकाश, भाव का प्रकाश। धनवान व्यक्ति समय विशेष के लिए हो सकता है प्रकाश में आए, लेकिन भीतर में वही अंधेरी नगरी। रूपवान व्यक्ति, सबकी यही स्थिति है, लेकिन जो अंधेरी नगरी को प्रकाश कर सके, जो भीतर में प्रकाश कर सके, वो कौन है? प्रेम या वासना?
किसके कारण ये अंग अंग प्रकाशित है? तो गुरुदेव क्वेश्चन पे छोड़ दिए हैं कि प्रेम है या वासना है। वासना का प्रकाश है तो ये सबका अनुभव है कि समय विशेष के लिए, रूप का, वासना का, यौवन का, ये सब समय विशेष के लिए। फिर वही अंधेरी नगरी, वही दुख चिंता, वही अभाव और वही अंधेरापन। लेकिन भाव का ये जो प्रकाश है, ये जब व्याप्त होता है भीतर में, तब जाके वास्तव में अंग अंग प्रकाशित होता है। ये भाव कहां से आता है? ये भाव का प्रकाश प्रेम से, और प्रेम ईश्वर से। जब तक हम इस प्रेम को महसूस नहीं करेंगे, जो ईश्वर है, जो प्रकाशित है, हर हाल में प्रकाशित है, हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर अंग, हर एक तन, चाहे वो किसी का ही तन क्यों ना हो, हर एक को प्रकाशित करता है, वो है ये प्रेम का प्रकाश। वहां कोई अभाव नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, कहीं धोखा नहीं, कोई अभाव नहीं। इतनी शक्ति है इस प्रेम की प्रकाश में। कि ये जीवन हर वक्त जल रही है, हर क्षण कमती हो रही है, जल रही है, जैसे एक अगरबत्ती। अब उससे सुगंध निकले, महक, तब तो अच्छा लगता है, लोग उसके पास आते हैं, नहीं तो सब दूर भाग जाते हैं। ये सुगंध जो निकलना है भीतर से, ये जो प्रेम है, ये प्रेम के कारण ही हो सकता है, और वो भी ईश्वर से प्रेम। खुद से भी हम प्रेम करें तो वो भी ईश्वर का ही रूप है। चंदन शीतल है, हम प्रभु पे भी लगाते हैं, लेकिन यही सुने हैं कि चंदन से भी शीतल है वंदन, कि हम गुरु को, ईश्वर को का वंदन करें। ईश्वर से क्या फर्क आया कि प्रभाव, जैसे चंदन का प्रभाव शीतल है, महकता है, सुगंध है, प्रभाव से भी ज्यादा अच्छा है स्वभाव, और वो है वंदन। वो है उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, और वही है जिससे वो प्रकाशित हो सकता है। ईश्वर से हर वक्त याद करना, ईश्वर से मिलना की चाह रखना, मेरा प्रेम या वासना, यही प्रेम है। उसका प्रेम ही है जो उसको, उसके अंग अंग को प्रकाशित कर रहा है, न कि वासना, न कि समय विशेष का रूप या यौवन। अगली वाणी 930 रथ तो न हो सका, तेरी सूरत पसंद है मुझको, मुझे। रथ तो न हो सका, तेरी सूरत पसंद है मुझे। एक भक्त के भीतर उस क्या गति है, क्या स्थिति है कि रथ तो न हो सका, तेरी सूरत पसंद है मुझे। कि वो भक्त की बात है, पसंद है ईश्वर की सूरत,
ईश्वर का कार्य, बंदगी, लेकिन उसमें रत न हो सका। भक्ति की वाणी धीरे 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 हमको गुरुदेव और गहराई में और गहराई में ऊपर उठा रहे हैं कि अच्छा लग रहा है बहुत ईश्वर की बातें, ईश्वर का कार्य, लेकिन जब तक रथ ना हो सका, सिर्फ उन्हीं चीजों में फंसा रहा, तब तक भक्ति पूरी तरह से सार्थक नहीं होती, वो आनंद नहीं पाता है। जैसे कि जब तक कि वो संशय करता है किसी पर कि क्या वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं, संशय है उसके मन में कि वो अन्य मनुष्य या प्राणी उससे प्रेम करता है कि नहीं, तब तक वो प्रेम खुद भी नहीं कर सकता। ये संशय है। प्रेम करे अपने आप को, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अपनापन। क्यों? फिर प्रभु की ताकत आ जाती है, प्रभु के गुण आ जाते हैं, तब वो बिना कोई हिचकिचाहट के प्रेम कर सकता है, बिना कोई संदेह कि वो मुझसे करता है कि नहीं। फिर वो स्वयं हर एक से प्रेम कर सकता है। पहले खुद से, ईश्वर से प्रेम करें, तब कहीं वो संशय मिटता है। उसको फिर भय नहीं, क्या वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में कोई कपट नहीं, कोई विकार नहीं, कुछ नहीं। तो वो बात ही नहीं उठता कि वो प्रेम कर रहा है या नहीं। वो हमेशा प्रेम करेगा, ये इसको विश्वास है। ऐसे ही रथ न हो सका, तेरी सूरत पसंद है मुझे, कि जब तक वो पूर्णतया से प्रेम नहीं करेगा, तब तक उसको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आनंद नहीं पा रहा जो उसे भक्ति की राह पर मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा। और यहां तक कि वो इस अपने इस स्थिति के कारण लाचार भी है। तभी वो कहता है अपने इष्ट से कि तू ही कुछ कर, मुझे इस स्थिति से उठा, कि मैं सिर्फ ये न मौखिक या कोई कार्य करके ही मैं ये न कहूं कि मुझे पसंद है, बल्कि मैं रत हो जाऊं ईश्वर में, कि तर हो सकूं, हर वक्त उसका हृदय खिल सके, हरा भरा हो सके, तब वो कुछ पाएगा। नहीं तो इतना कुछ करके भी वो कुछ नहीं पाएगा। एक स्टेप और अपने भीतर उतरना, सिर्फ तेरी सूरत पसंद है मुझे, खाली ये सोचना नहीं, बल्कि उसमें रत होना। उसके लिए हमको काफी ये संसार की बातों से, शोर से हमको अलग होना पड़ेगा, अपने इस मन में उतरना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, कितनी आवाजें हैं बाहर संसार में, लेकिन सबसे उत्तम है मौन जो भीतर है, वो सबसे उत्तम। क्यों? मौन में इतना ताप है कि वो हर एक तरह प्रकार, हर एक तरह का कोई संशय या पाप की जहां दुख है,
जो हमको दुखी कर रहा है वही तो पाप है, सबको वो मिटा सकता है। जो इस मौन के राज्य में उतरता है अपने भीतर, तो वो जाके उस अनंत में ही उसका अंत होता है। इतना शक्तिशाली है ये मौन। उसी में रत होना है। रत होना है एक तरीका और है कि हम मौन हो, सिर्फ मुंह से नहीं, मौखिक नहीं, हृदय में वो शांति हो, वो मौन हो, संसार का शोर न हो, कि हम रत हो सके ईश्वर में और फिर हम आनंद पा सके। अगली वाणी 931। घायल की आवाज ने पायल की आवाज ने घायल किया मन को। नट नागर तेरा नृत्य ही देखता रहूं तो साधना सफल। पायल की आवाज ने घायल किया मन को। नट नागर तेरा नृत्य ही देखता रहूं तो साधना सफल। वापस यही बात कि बहुत सारी आवाजें, पायल की और की, लेकिन यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि नट नागर श्री कृष्ण ईश्वर, वो जब नृत्य करते हैं तो जो पायल की ध्वनि आती है, वो ध्वनि जो झंकृत हो रही है, वो झनकार पागल कर दिया है, घायल कर दिया है इस भक्त के मन को। ऐसे तो वो बहुत कुछ सुन रहा है, लेकिन मन तभी घायल हुआ, चोट लगा। लेकिन कैसा चोट? जिसमें आनंद है। ऐसा चोट कब? जब वो नटनागर के पायल की ध्वनि को सुना, तब कहते हैं नटनागर तेरा नृत्य ही देखता रहूं, हमेशा इस हृदय में तेरा ही नृत्य को देखता रहूं, न कि ये संसार और संसार का नृत्य और ध्वनि, संसार की ये आवाज, बल्कि झनकार सिर्फ नटनागर के पायल की। तो साधना सफल। साधना की राह पर है वो भक्त, अपने ईश्वर से मिलन चाहता है। कब हो? गुरुदेव हमारे सामने रखे हैं, जब वो अपने हृदय में श्री कृष्ण के पायल की झनकार को सुनता है और वो ध्वनि हमेशा उसको सुनती रहे। तेरा नृत्य ही देखता रहूं, ये ऐसा नृत्य है ईश्वर का जिससे भक्त उसका हो जाता है। भक्त भी नाचता है, ईश्वर भी, और मौज में। वो नृत्य नहीं जहां थकान है, सिर्फ पायल की आवाज है, बल्कि यहां पर पायल का झनकार है, ध्वनि है, जो हर समय उस भक्त के हृदय में उसको सुनाई देता है। तो साधना सफल।
जैसे प्रीवियस वाणी में गुरुदेव ने कहा रथ होना है, यही बात है कि उसकी ध्वनि को हम सुने, उसके नृत्य को हम हर वक्त देखते रहें अपने हृदय में, न कि इस संसार के नृत्य को। संसार की आवाज को नहीं, शोर को नहीं, बल्कि नट नागर के पायल की आवाज को। इस स्थिति में आना, इस धरातल पर आना कि वो भक्त चूज करता है एनी डे कि मैं ईश्वर को ही देखता रहूं और वही ध्वनि हमारे भीतर हर वक्त जागृत हो, तो वो मस्त होके इस जीवन में विचरण कर पाता है। नहीं तो संसार में लोग उसको बाधाएं, कभी उसको आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन अब ये रूप में नहीं बल्कि अरूप में, कि जो रूप है, रूप क्या है? जो अपने आप को व्यक्त करना, प्रोजेक्शन अपने आप का, स्वयं का, वही है रूप। और अरूप रिजेक्शन स्वयं का, अपने आप को सामने नहीं लाना बल्कि अपने स्वरूप में आना। तो रूप में नहीं, अरूपी के इस नृत्य में वो समाना चाहता है कि वो घायल नहीं, घायल जो हो गया है इसीलिए वो समाना चाहता है और ईश्वर से मिलन चाहता है। नेक्स्ट वाणी 932। विवाह, वाह आरंभ में थी किंतु वाह हवा में उड़ गई। कहा तुमने वाह, अब हुआ विवाह, किया जीव का निर्वाह, रही किसकी परवाह। जिस तरह से गुरुदेव भाव तो है, हमको भाव के इस दुनिया में लेके जाते हैं वाणियों के द्वारा, लेकिन शैली भी, शब्दों का भी अद्भुत है। विवाह, विवाह क्या है? वाह आरंभ में थी, कि जो ये विवाह हम देखते हैं, दो जनों का मिलना, दो, ये स्थूल की बात, क्यों? कि उसको आधार मिले एक दूसरे का, पथ रखे एक दूसरे का, जिंदगी भर का साथ हो एक दूसरे का, तो विवाह करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विवाह वाह आरंभ में, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वो आनंद बरकरार नहीं रहता। कई बातें आ जाती है, कई उलझने आ जाती है, क्योंकि वहां शाश्वत नहीं ये विवाह, कोई भी शाश्वत नहीं, दोनों पक्ष शाश्वत नहीं। तो जो वाह है, जो उसकी सुंदरता है, वो भी प्रारंभ में हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी घट जाती है, अनकंडीशनल नहीं है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहा तुमने वाह, कि ईश्वर से जब मिलन होती है, न कि ये दो मनुष्य की, पर जब ईश्वर से मिलन होती है तब हुआ विवाह। वो
वास्तव में विवाह है। क्यों? क्योंकि किया जीव का निर्वाह, तब जाके जीव का निर्वाह होता है, लिविंग होता है जीव का। वास्तव में कभी रुकता नहीं, और बढ़ता चला जाता है जब ईश्वर से मिलन होता है। कभी रुकता नहीं, कभी अभाव नहीं, कभी कोई विकार नहीं, सिर्फ निर्वाह। रही किसकी परवाह? वो पहले वाले बंधन में, विवाह के बंधन में सब की परवाह करता है, और अन्य लोगों की और चीजों की, उसके खुद के सोच में, सब में इतना कुछ भी वो उसी में उलझा रहता है, परवाह करता रहता है, इसीलिए वो आनंद नहीं पाता। लेकिन जब ईश्वर ने के साथ मिलन होता है, तब वो वास्तव में वाह वाह होता है, क्योंकि अब उसके जीवन का निर्वाह सही ढंग से, निश्चिंत होके वो जीता है। सिर्फ भोगने से भूख मिटती नहीं, कितना ही हम खाते रहते हैं, भोग को हम भोगते हैं, हमारी भूख मिटती नहीं। यही बात है ये विवाह में। लेकिन ईश्वर से जब मिलन होता है तो वहां तृप्ति है, वहां पे मजबूती है, वहां पे प्रकाश है, और वहां पे आनंद ही आनंद है। समुद्र के तट पर हम महल बनाते हैं बालू से, और फिर अपने ही हाथों से उसको तोड़ देते हैं, कई कारण के लिए, और उससे बड़ा बनाने या और कुछ के कारण हम तोड़ देते हैं। और वो बालू भी वैसी ही होती है जो हमेशा नहीं रह सकती। ईश्वर से जब मिलन होती है तो हम ऐसे ये कह सकते हैं कि फूलते हैं, फलते हैं, इतने खूबसूरत हो जाते हैं, भीतर से प्रकाशित हो जाते हैं कि वो अगरबत्ती के जैसे जिंदगी जल भी रही हो तो भी चारों तरफ महक ही महक हम